हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो एमटेक के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छा कॉलेज जो प्राइवेट कैटेगरी में आता है उसका नाम है वीआईटी यानी कि वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वीआईटी ने भी अपने एडमिशन्स ओपन कर रखे हैं एमटेक प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पे एमटेक में एडमिशन्स के लिए एग्जामिनेशन होता है जिसकी डिटेल्स के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जो लिंक है इसको देख लीजिए। इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी जल्द से जल्द लेकर के आ सकें। तो शुरुआत करते हैं। तो ये अबाउट VITME दिया हुआ है। तो VITMEE का एग्ज़ामिनेशन 5 मई 2024 को हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का समय ये रहेगा तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा चेंज भी इसमें देखने को मिले। अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ामिनेशन का ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और 100 MCQs होंगे जिसमें टेक्निकल 80 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे 20 क्वेश्चंस होंगे। जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा और सिलेबस और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेबस पे अगर आप क्लिक करें तो सिलेबस की डिटेल्स आ जाएंगी, अभी मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर की सारी डिटेल्स हैं। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप सिलेबस और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर दोनों को चेक कर लें। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये एमटेक प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और जो एग्ज़ामिनेशन होता है VIT का उसको VITMEE बोलते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 अप्रैल 2024 है। एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये है। एग्ज़ामिनेशन का समय अगर हम देखें तो 5 मई 2024 को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर है। टोटल टेस्ट सेंटर्स जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 59 है। ठीक, तो टेस्ट सेंटर्स की अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरली सभी जगहों पे स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, ये सारी की सारी जगहों पे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब वापस आते हैं और पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है उसकी डिटेल्स। जैसे ही आप इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक पेज डाउनलोड कर पाएंगे, एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स दी हुई, जैसे कि ये VITMEE 2024 इन्फॉर्मेशन ब्रोचर्स। अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की डिटेल्स दी हुई हैं, फ़ीस एंड हॉस्टल डिटेल्स दी हुई हैं, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। चलिए ज़रा जल्दी से देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, तो उसकी भी डिटेल मैं अभी आपको वीडियो में दूंगा। तो ये तो देखिए सारी की सारे जो VIT की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कौन कौन से प्रोग्राम्स VIT में ऑफ़र होते हैं, तो ये देखिए SBST स्कूल करके ये नाम है, VIT के अंडर में ये स्कूल आता है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम होता है। अब आपको पता है कि VIT के मल्टीपल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि VIT अलग अलग जगह पे है। जो कि सबसे पुराना कैंपस है वो VIT वेल्योर का है, उसके बाद VIT चेन्नई है, VIT AP है और VIT भोपाल है। इतनी जगह पे VIT है और उसमें से बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वो VIT वेल्योर में चलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो आपके मतलब का कोर्स हो सकता है वो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी कोर्स है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये SNSE स्कूल के अंडर में आता है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी कोर्स जो है वो VIT वेल्योर के अंदर ही चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी दूसरी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं इसको। आपके जो इंटरेस्ट का जो कोर्स है वो कौन से VIT में चलता है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। VIT एक्चुअली कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट में बहुत रिच है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ पे है। आई मीन टू से यहाँ पे VIT के अंदर है। जैसे कि अगर आप देखें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका कोलैबोरेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं।
और सबसे ज़्यादा तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कोलैबोरेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका कोलैबोरेशन है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाऊँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं उसको देख लीजिए। तो नेशनैलिटी के लिए आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होना चाहिए हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में। नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्क्स स्टेटमेंट लगेंगे, फाइनल ईयर और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा, और ये सारी की सारी चीज़ें आप 15 अगस्त 2024 से पहले सबमिट करना पड़ेगा आपको। प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज ऑफरिंग प्लेसमेंट्स एट वीआईटी हैव स्टिपुलेटेड अ मिनिमम 60% मार्क्स। आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 60% मार्क्स और 10th और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अकेडमिक गैप के मामले में 2 साल मैक्सिमम अकेडमिक गैप परमिटेड है। अब देखते हैं एडमिशन का प्रोसीजर। यहाँ पे जो फ़ीस लग रही है वो 1200 रुपये है, तो फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट्स वगैरह भी मैंने सुनी है कि यहाँ पे हैं बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स शुड रजिस्टर फॉर VIT-MEE कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें आपको सेंटर पे जाना होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। Shortlisted candidates will be asked to choose the preference of campus and branch. Selected candidates will have to pay an advance payment of 1 लाख। तो 1 लाख रुपए आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। Candidates who fail to pay the advance payment will not be considered। क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे इनकी वेबसाइट से आपको मिल सकता है। यहाँ पे इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे ये जानकारी है कि गेट स्कोर कार्ड जिन बच्चों के पास रहता है उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी है, लेकिन इस चीज़ के बारे में आप फर्दर कंफर्मेशन ले सकते हैं VIT से, क्योंकि पिछली बार मुझे ऐसी जानकारी थी, पिछली बार ऐसा हुआ था कि गेट स्कोर कार्ड के स्टूडेंट्स को जो फेलोशिप होती है वो प्रोवाइड की गई थी। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये डिटेल्स हैं। एडमिट कार्ड अगर मतलब एडमिट कार्ड ऑब्वियसली आपको आपके मेल वगैरह पे पहुंचा दिया जाता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। कोई आपको कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप इनसे ईमेल के ज़रिए यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये जो भी स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद अपना एग्ज़ामिनेशन देते हैं, और एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आपको कॉल किया जाता है इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस पर एनम फॉर MTech। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे 2 कैटेगरी की ट्यूशन फ़ीस होती है। मुझे ऐसी जानकारी है पिछली बार के इस पे कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा करते हैं एग्ज़ामिनेशन में, उनकी अच्छी रैंक आती है, तो उनको कैटेगरी 1 में डाला जाता है, और जो स्टूडेंट्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं उनको कैटेगरी 2 में डाला जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो हमारी यहाँ पे मेंशन्ड है, यानी कि इस वाले कॉलम में, और यहाँ पे कैटेगरी 1 का जो एडमिशन फ़ीस है वो 1,80,000 रुपये है, और कैटेगरी 2 में 2,60,000 रुपये है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2,96,000 2,96,000 ये दिया हुआ है। कॉशन डिपॉजिट जो रिफंडेबल होगा वो 3,000 रुपये होगा। अब यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है, तो 1,50,000 कैटेगरी 1 के लिए और 2,30,000 कैटेगरी 2 के लिए दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। ये पर एनम इतनी फ़ीस आपकी यहाँ पे जाएगी। अगर मैं मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो ऑल पेमेंट्स आर मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो स्कॉलरशिप, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन गेट विल बी ऑफर्ड फेलोशिप फ्रॉम AICTE अकॉर्डिंग टू AICTE नॉर्म्स। देखिए यहाँ पर अब की बार भी वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया कि गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। रिफंड ऑफ फीस जो है वो UGC नॉर्म्स के हिसाब से कर दी जाएगी। सबमिशन ऑफ नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा। हॉस्टल्स जो हैं वो अलग अलग हॉस्टल अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं मेन और वुमेन के लिए, अलग अलग कैंपसेस में हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ामिनेशन का टाइम 5 मई 2:30 से 4:30 बजे तक। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी का एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप MTech करना चाहते हैं तो आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ये होना चाहिए, दैट मीन्स BE BTech डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स,
केमिकल, लेदर टेक्नोलॉजी और बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी और एमएससी की डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो SNSE का जो स्कूल है वहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। इसके अंदर BE BTech डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE, EIE, EEE, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे एरियाज़ में अगर आपने पढ़ाई की है तो आप एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स इसमें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो किसी और चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए प्रोफार्मा यहाँ पे ये दिया हुआ है। कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। क्वेश्चन पेपर कोड अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड भरना होगा, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का BT है, बायोमेडिकल का BM है। इसके अलावा नेटिविटी को प्रूव करने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट डेट सारी की सारी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप यहाँ पे इनको मैसेज ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे देखिए ये सिलेबस है, जहाँ पे क्लिक करने को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, वहाँ पे सिलेबस का भी ऑप्शन था। अब देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पेज नंबर 3 पे मौजूद है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो पेज नंबर 13 पे मौजूद है, 13 पेज नंबर पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। वापस आते हैं और अप्लाई किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले न्यू यूज़र हैं आप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करके पूरे के पूरे फॉर्म को फिल आउट करना पड़ेगा। NAAC की जो रैंकिंग होती है, यानी कि NAAC की रैंकिंग होती है, वो A++ है, यानी कि काफ़ी बढ़िया रैंकिंग है यहाँ की। NIRF में यूनिवर्सिटी की रैंक 8 है, इंजीनियरिंग में रैंक 11 है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 601 से 800 की रैंकिंग ग्लोबल रैंक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 8 सब्जेक्ट रैंक टॉप 15 है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है इन केस अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन लेना चाहें तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।